हेलो स्टूडेंट, और मैं अंशु सोनी स्वागत करता हूं आपका एकलव्य एजुकेशन के एक और नए वीडियो लेक्चर में। चलो भाई, तो यहां पर हम आज क्या बात करेंगे भाई। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चंस हो ही नहीं पाए थे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चंस वगैरह पिछले लेक्चर में नहीं हो पाए थे, इसलिए हमने इसका पार्ट 2 बना दिया, यानी लेक्चर 2। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी पर जितने भी कॉन्सेप्ट थे, रिलेटिव वेलोसिटी पर जितने भी कॉन्सेप्ट थे, उन सभी कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और इस वाले लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पर, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो फटाफट सारे के सारे बच्चे लाइव जुड़ जाइए, ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ पाए भाई। तो एक एक करके चुन चुन के सारे क्वेश्चन उठाए हमने आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। ठीक है, करेंगे तो मजा आएगा आपको, और सीख जाएंगे भाई जितना भी कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी को धुआंधार तरीके से सीखने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो रिलेटिव वेलोसिटी का पहला क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन जरा देखते हैं भाई। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी भाई, बात समझ में आ रही है? तो उन्हीं को एक बार रिवाइज मार लीजिए सारे के सारे बच्चे फटाफट से। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर फटाफट उस फॉर्मुलाज जो मैंने पिछली वाली क्लास में लिखवाए थे, वो सारे के सारे फॉर्मुला फटाफट कॉपी खोलो और सारे के सारे फॉर्मुला को रिवाइज कर लो भाई। ठीक है, ताकि हम इन क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से कर पाए और फॉर्मुला से लिंक कर पाए। ठीक है भाई, तो देख लीजिएगा भाई एक बारी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी। तो भाई क्वेश्चन सबसे पहला वाला है हमारा भाई, क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए भाई, फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ है 50 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां परस्पर विपरीत दिशा में 10 मीटर पर सेकंड तथा 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है भाई कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो 2 रेलगाड़ियां भाई, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भाई? तो दोनों रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 50 मीटर। 50 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां परस्पर विपरीत दिशा में 10 मीटर पर सेकंड तथा 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी? तो पिछली क्लास में हमने जो फॉर्मुला पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? टोटल रेलगाड़ी की लंबाई डिवाइडेड बाय क्या करेंगे भाई? अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। अगर ये दोनों विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो इनकी वेलोसिटीज को हम क्या कर देंगे बोलो बेटा? इनकी वेलोसिटीज को हम ऐड कर देंगे। क्लियर है? ऐड कर लिया, हमारा फॉर्मूला बन गया भाई। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या भाई? वेलोसिटी। डिस्टेंस इन दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को मिला देंगे, डिस्टेंस में इन दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को मिला देंगे, और यहां पे करेंगे भी दोनों की वेलोसिटी को मिला देंगे। अब दोनों परस्पर, दोनों विपरीत दिशा से आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही होती तो क्या होता बोलो बेटा? दोनों की वेलोसिटीज माइनस हो जाती। ठीक है भाई, लंबाई कितनी है भाई? तो एक की लंबाई 50 मीटर, दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? 100 मीटर। बात समझ में आ रही है? एक की वेलोसिटी कितनी है भाई? 10। एक की वेलोसिटी 10 है, दूसरे की वेलोसिटी कितनी है? 15। एक की वेलोसिटी 10 है, दूसरे की वेलोसिटी है 15, तो दोनों की वेलोसिटी जोड़कर कितनी बन जाएगी बोलो बेटा जल्दी? 25 बन जाएगी। तो आंसर आपके सामने है, 25 को 100 से काटेंगे कितना आएगा भाई? 4 आ जाएगा। और यहां पर आंसर कितना आएगा भाई हमारा? 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड के अंदर वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। तो क्या कोई ऐसा आंसर यहां पर है क्या? हाँ बिल्कुल है, बी। क्लियर है? तो बी इज द राइट आंसर, बी जो हमारा एकदम सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपके। कण ए एक्स अक्ष के सापेक्ष 10 मीटर पर सेकंड परिणाम के एक समान वेग से गति कर रहा है। ठीक है भाई, एक समान वेग से गति कर रहा है। कण बी एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाने वाली दिशा के सापेक्ष 20 मीटर पर सेकंड के 20 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। भाई चित्र यहां पर दे रखा है। अब यहां पर पता करना भी ए के सापेक्ष बी का संबंधित वेग क्या होगा भाई। ठीक है, तो हमें ए के सापेक्ष बी का संबंधित वेग निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका भाई। ठीक है, अब ये क्या आ गया? 2D आ गया। हम तो 1D पढ़ रहे हैं, बात समझ आ रही, लेकिन क्या भाई 2D का कॉन्सेप्ट भी आप कर सकते हैं। अगर आप नीट के एस्पिरेंट है, अगर आपने 11th क्लास भी पढ़ी ली होगी पूरी की पूरी, तो इस टाइम पर सारे के सारे बच्चे जो 11th क्लास पढ़ चुके हैं और जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं या जेई के एस्पिरेंट्स हैं, वो सारे के सारे बच्चे भाई, वो सारे बच्चों को क्या आता होगा भाई? 2D तो आता ही होगा। क्लियर है भाई? तो आप सब बच्चों को पता होगा भाई, ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है भाई। तो कण ए यानी कि पार्टिकल ए जो है वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन जो पार्टिकल बी है वो इस एक्स एक्सिस से 60 डिग्री ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये तो भाई एक्स एक्सिस में, तो हम ए की वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं भाई? तो ए की वेलोसिटी को हमने यहां पर क्या मान लिया बोलो बेटा? ए की वेलोसिटी को हमने 10 आई कैप मान लिया। ठीक है भाई, 10 आई कैप मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं। ठीक है भाई,
और जो b की वेलोसिटी है, b की वेलोसिटी को हम क्या मानेंगे भाई, तो b की वेलोसिटी यहां पर क्या होगी भाई, b की वेलोसिटी यहां पर हो जाएगी कि भाई उसका x कंपोनेंट साथ में i कैप, और b की वेलोसिटी का y कंपोनेंट, जो b की वेलोसिटी इसी का y कंपोनेंट लिखेंगे और यहां पे क्या लगा देंगे भाई, j कैप लगा देंगे, और साथ में हमारा क्या आएगा भाई, लास्ट में आएगा मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा b का x कंपोनेंट और b का y कंपोनेंट। अब जो b की वेलोसिटी है भाई, b की वेलोसिटी है, उसका x कंपोनेंट क्या होगा भाई, तो अगर मैं b वेलोसिटी को, ध्यान देना भाई सारे बच्चे, यहां पर मैं व्हाइट बोर्ड पे करके दिखा रहा हूं मैं इस चीज को, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ध्यान देना भाई, अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं यहां पर, चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं भाई, यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, पेन बड़ा लाइट चल रहा है, क्या दिक्कत है भाई, तो पेन को थोड़ा डार्क कर लेते हैं भाई। तो यहां पर जा रही है जो हमारी b की वेलोसिटी है, जो हमारी b की वेलोसिटी है वो कितनी बोलो बेटा, b की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही भाई। अब मैं अगर इसको x एक्सिस पे रिजॉल्व करूंगा, ध्यान दो भाई, अगर मैं b को x एक्सिस पे रिजॉल्व करूंगा तो बन जाएगा vx, और अगर इसमें y एक्सिस पे रिजॉल्व करूंगा तो बन जाएगा भाई by। अब यहां पर vx कैसे निकालेंगे, by कैसे निकालेंगे, ध्यान दो भाई, यहां पर एंगल कितना बना हुआ है, 60 डिग्री। x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना है, जल्दी बोलिए भाई, कितना बना हुआ है, 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो जो 60 डिग्री का एंगल यहां पर बना हुआ है, अगर मैं vb को 60 डिग्री पर रिजॉल्व करूंगा तो कितना आएगा भाई, तो 60 डिग्री पर रिजॉल्व करने पर यहां पर आ जाएगा भाई VB cos 60 डिग्री। सब बच्चों को पता होगा भाई, तो VB की वैल्यू कितनी है भाई 20, cos 60 कितना होता है भाई, cos 60 होता है 1/2। तो आंसर कितना आ गया भाई 10। बात समझ में आ गई। अगर V की बात करूंगा तो V कितना होगा बोलो बेटा, V जो होगा हमारा कितना होगा भाई, VB sin 60 कितना भाई, VB sin 60। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, तो VB कितना भाई 20, sin 60 कितना होता है भाई, sin 60 होता है भाई हमारा √3/2। तो यहां पर कट कर कितना आ जाएगा भाई, तो यहां पर कट कर आ जाएगा हमारा tan√3। कितना आ जाएगा बोलो बेटा, tan√3। थोड़ा मैं नीचे लिख कर दिखाता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को ना दिख रहा हो, शायद लोगो की वजह से, लोगो ऊपर लगा हुआ है नीचे लगा हुआ हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे tan√3, तो ध्यान रखना भाई, इसका जो x कंपोनेंट निकल कर आया है वो 10 निकल कर आता है, और y कंपोनेंट जो निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है भाई, हमारा tan√3 निकल कर आता है भाई, ठीक है। तो ये तो हमें पता लग गया भाई, यहाँ पर बात समझ में आ रही है। तो ध्यान देना भाई सारे बच्चे, तो यहाँ पर हम VA को तो हम क्या लिख पा रहे हैं, VA को हम लिख पा रहे हैं भाई tan i कैप मीटर पर सेकंड, और VB को जो हम लिख पा रहे हैं वो क्या लिख पा रहे हैं बोलो बेटा, VB को हम लिख पा रहे हैं भाई यहाँ पर क्या, इसका जो x कंपोनेंट है वो हमारा tan i कैप। बात समझ आ रही। जो y कंपोनेंट है वो कितना भी बोलो बेटा, इसका जो y कंपोनेंट है वो tan√3, कितना बोलो बेटा, tan√3 j कैप, ठीक है। और यहां पर मीटर पर सेकंड, क्लियर है भाई। अब निकालना क्या है भाई, जरा देखते हैं भाई निकालना क्या है। तो निकालना है यहां पर भाई a एवं b के वेगों के, सॉरी हमें यहां पर निकालना है a के सापेक्ष b का संबंधित वेग क्या होगा। तो वेग किसका निकालना है, b का निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है, a के सापेक्ष निकालना है। यानी कहने का मतलब a को b किस दिशा में चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्लियर भाई, a को b किस दिशा में चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यानी वेलोसिटी निकालनी है a की, क्या निकालना है भाई, वेलोसिटी निकालनी है, सॉरी b की, b का संबंधित वेग निकालना है भाई। b का संबंधित वेग क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो ये हम कैसे निकालेंगे भाई, तो इसे निकालने का बहुत ही आसान तरीका होगा भाई कि b के वेक्टर को, b के वेलोसिटी वेक्टर को मैं क्या कर दूंगा भाई, b के वेलोसिटी वेक्टर को मैं a के वेलोसिटी वेक्टर के माइनस कर दूंगा। तो माइनस करने पर क्या आएगा बोलिए बेटा, माइनस करने पर जो हमारा आएगा वो आएगा भाई 10 का i कैप, बोलो बेटा 10 का i कैप। उसके बाद क्या आएगा भाई, जमा v की वैल्यू कितनी है भाई, तो b वेक्टर की जो वैल्यू कितनी है भाई हमारी, ये पूरी 10 का i कैप प्लस में tan√3 का j कैप आ जाएगा भाई। बात समझ में नहीं आ रही भाई, और साथ में हमारा क्या आएगा भाई, माइनस आ जाएगा। अब a, तो यहां पर a को हम देख पा रहे हैं भाई, यहां पर tan i कैप, कितना बोलो बेटा, tan i कैप। तो tan i कैप से यहां पे tan i कैप कट जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा हमारा भाई, यहां पर बचेगा भाई tan√3 j कैप। बात समझ में आ गई मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर है भाई। तो क्या ऐसा कोई आंसर है भाई यहां पर, देखो जरा, ये तो हमारा क्या आ गया भाई, ये तो हमारा आ गया इसका परिमाण यानी कि tan√3, और j कैप क्या दर्शा रहा है भाई, j कैप दर्शा रहा है भाई यहां पर y अक्ष को। किसको दर्शा रहा है बोलो बेटा, y अक्ष को दर्शा रहा है। होप आप सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो आंसर होने वाला है, यानी b का जो वेग होगा a के सापेक्ष में, a के संबंध में, बात समझ में आ रही है, तो b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a, b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a जो हमारी निकल कर आएगी वो tan√3 निकल कर आएगी।
और डायरेक्शन जो होगी वाई अक्ष के अलोंग होगी, ठीक है भाई, यानी वाई एक्सिस के अलोंग। तो देखिए भाई, क्या हमारा कोई आंसर यहां पर मैच कर रहा है? क्या हमारा कोई आंसर यहां पर मैच कर रहा है? तो हाँ, बिल्कुल यहां पर हमारा आंसर मैच कर रहा है, वाई एक्सिस के परित, ठीक है, एक्स एक्सिस के लंबवत 10√3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द राइट आंसर। हाँ भैया, समझ में आया है फिर नहीं आया? मजा आ रहा है नहीं आ रहा भाई? तो ऐसे ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आगे हमारे साथ हाँ जानने के लिए आप जुड़े रहिए भाई। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आगे आपको कराने वाला हूं। जेई में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। चलिए भाई, अभी कह रहा है एक नाव बंदरगाह से, ठीक है, बंदरगाह का मतलब क्या होता है? बंदरगाह का मतलब वो नहीं है जहां पर बंदरों को, मतलब जहां पर बंदर होते हैं। बचपन में मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई बंदरगाह का मतलब होता है जहां पर बंदर होते हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन बंदरगाह का मतलब वो नहीं है भाई, ठीक है। तो बंदरगाह का मतलब क्या होता है भाई? बंदरगाह का मतलब है सी पोर्ट, जहां पर बहुत बड़े बड़े समुद्री जहाज आकर उतरते हैं भाई, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? सी पोर्ट बोलते हैं, ठीक है भाई, सी पोर्ट। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक हो जाएगा तो। मेरे ख्याल में ये वाला पोर्ट होगा, सी पोर्ट, ठीक है, SEA। तो एक नाव बंदरगाह ए से बी तक नदी पार करती है भाई, ठीक है, नदी पार करती है, जो कि ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। जल की चाल VW तथा स्थिर चाल के सापेक्ष नाव की चाल VB है। मान लीजिए कि VB बराबर 2VW है। यदि नाव नदी को सीधे AB रेखा में पार करती है, तब इसके द्वारा लिया गया समय होगा। चलिए भाई, एक बार और पढ़ते हैं, शायद ऊपर से निकल गया हो। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से सारे के सारे बच्चे जो देख रहे हैं हमें इस टाइम लाइव, वो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। मैं थोड़ा साइड हट गया हूं। एक नाव ए से बी। हाँ, एक चीज और भाई, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना, अपने साथ में एक पेन रखना होता है, और पेन से जो भी वो कह रहा है उसको चित्रित करते रहना है। बात समझ में आ रही है? यानी जो भी वो बोलता जाता है उसको हमेशा एक चित्र में दर्शाने की कोशिश करनी है। इससे आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा और क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएगा भाई, ठीक है। तो चलिए फटाफट जल्दी से देखते हैं। तो यहां पर कह रहा है भाई, एक नाव बंदरगाह ए से बी तक नदी पार करती है भाई, ठीक है। तो ए से बी हमने मान लिया भाई, तो ये हमारा पॉइंट हो गया भाई ए, और ये हमारा पॉइंट हो गया भाई हमारा बी। तो एक नाव जो है भाई ए से बी क्या कर रही है भाई? नदी पार कर रही है। चलो समझ में आ गया, जो कि ठीक विपरीत दिशा में स्थित है भाई। तो ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। जल की चाल VW है, तो जल की जो चाल है हमारी क्या है भाई? VW, यानी जो जल जिस दिशा में बह रहा है, ठीक है भाई, जल यानी वाटर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है भाई? VW। तो जल की चाल VW तथा स्थिर जल के सापेक्ष, ठीक है भाई, यानी रुके हुए पानी के रिस्पेक्ट में नाव की जो वेलोसिटी वो कितनी है भाई? VB है। यानी नाव की जो वेलोसिटी है इधर की, नाव किधर जा रही है? इधर जा रही है। और नाव अगर हमारी इधर जा रही है तो यहां पर नाव की जो वेलोसिटी है वो कितनी है भाई? नाव को हम क्या मान रहे हैं भाई? बोट मान रहे हैं। तो नाव की वेलोसिटी में ऊपर की तरफ दे रखी है भाई VB। मान लीजिए कि नाव की जो वेलोसिटी है, मान लेते हैं भाई नाव की जो वेलोसिटी है वो कितनी है भाई? नाव की वेलोसिटी पानी की वेलोसिटी के 2 गुना है। नाव की वेलोसिटी पानी के बहाव की वेलोसिटी का 2 गुना है, ठीक है भाई, 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है भैया। नदी, यदि नाव नदी को सीधे AB रेखा में पार करती है, अगर जो हमारी नदी है, ध्यान देना भाई, अगर जो हमारा, ठीक है, यदि नाव नदी को सीधे पार करती है, अगर नाव जो है नदी को एकदम सीधे पार करती है, तब इसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो पिछले वाली क्लास में मैंने समझा दिया था भाई। तो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके सबसे पहले तो पिछला लेक्चर देख ले, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको सारे के सारे जो भी फॉर्मुलाज थे, जो भी डिटेल कॉन्सेप्ट था, वो मैंने सारा का सारा आपको करवा दिया था, ठीक है भाई। तो पहले जाके पिछला लेक्चर देख लें। अगर ये समझ में ना आए तो मैं डायरेक्टली यहां पर फॉर्मुला लगाने वाला हूं, क्योंकि बेटा बार बार कॉन्सेप्ट बताने से लेक्चर लंबा होता है और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन में यहां पर कम करा पाता हूं, ठीक है भाई। तो फटाफट से फॉर्मुलाज वगैरह एक बार रिवाइज मार लेना, फटाफट डायरेक्टली फॉर्मुला लगा रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था जो भी हम समय निकालेंगे, अगर यहां पर नाव लंबवत, अगर यहां पर नाव जो है वो लंबवत नदी को पार करती है तो वैसे तो जाएगी नहीं, वो ऐसे जाएगी, बात समझ रही है। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही है। तो लंबवत पार करना है, नाव कैसे पार कर रही है भाई? नदी को लंबवत पार कर रही है। तो लंबवत पार करने के लिए यहां पर फॉर्मूला लगता है भाई हमारा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या भाई? वेलोसिटी। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कौन सा भाई? डिस्टेंस जो है भाई AB है। डिस्टेंस क्या भाई? यहां पर AB है, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे भाई? हमारा AB लिख लेंगे। तो यहां पर दे रखा होगा भाई कि नदी का जो क्या बोलते हैं, नदी की जो चौड़ाई दे रखी है वो D दे रखी है, नदी की जो चौड़ाई दे रखी है वो D दे रखी है। तो हमने डिस्टेंस क्या D लगा लिया, नदी की चौड़ाई। और वेलोसिटी कौन सी लेंगे भाई? तो वेलोसिटी लेंगे कौन सी वाली भाई? बोट की वेलोसिटी, क्योंकि बोट की वेलोसिटी तो ये भाई। तो इस दिशा में अगर हम नदी को पार कर रहे हैं तो इसी दिशा की वेलोसिटी लेंगे, और वो दिशा की वेलोसिटी क्या होगी? VB हो जाएगी। और VB की जो हमारी वैल्यू कितनी है भाई? VB की वैल्यू हमारे पास 2VW, कितनी बोलो बेटा? 2VW। तो क्या यहां पर कोई ऐसा आंसर है भाई? क्या यहां पर कोई ऐसा आंसर आएगा भाई कि D डिवाइडेड बाय 2VW? तो D डिवाइडेड बाय 2VW, तो यहां पर कोई ऐसा आंसर नहीं है। एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, शायद हमने कुछ गलत लिख दिया यहां पर। चलिए भी देखते हैं एक बार। एक नाव बंदरगाह ए से बी तक नदी पार करती है, जो कि ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। जल की चाल VW तथा जल की जो चाल दे रखी है इतनी दे रखी थी, स्थिर जल के सापेक्ष
नाव की जो चाल दे रखी है, स्थिर जल के साक्षेप नाव की जो चाल दे रखी है वीबी है। मान लीजिए कि वीबी, मान लेते हैं कि भी हमारी जो वीबी है वो हमारी इतनी है। यदि नाव नदी को सीधी रेखा में पार करती है, यदि नाव नदी, अच्छा सॉरी, सीधी रेखा में पार करती है, तब इसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा भाई। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला हमने क्या लगाया था भाई, देखो जरा थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया। तो मिसकंसेप्शन क्या हो, जरा समझाते हैं भाई। यहां पर तो उसने क्या बोला भाई, उसने बोला कि नदी सीधे पार करती है भाई। सीधे पार करने का मतलब क्या भाई, सीधे पार करने के लिए पहले तो उसे इधर जाना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। अगर वो सीधे पार करना चाहती है, अगर नदी सीधे पार होना चाहता है तो उसे इस दिशा में जाना पड़ेगा। तो वीबी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, बात समझ में आ रही है। और यहां पर ये नदी की डायरेक्शन क्या है, नदी की डायरेक्शन तो ये है, बात समझ में आ रही है। नदी का मतलब वाटर, समझ आ नहीं आ गया। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे भाई, ये वाला एंगल निकाल लेंगे। तो ये वाला एंगल कैसे निकाला जाता है भाई, तो ये एंगल निकाला जाता है भाई साइन थीटा। ये यहां पे अगर एंगल है तो इसको साइन थीटा लिखेंगे, और साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा हमारा भाई वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वीबी आ जाएगा। वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है बोलो जरा, तो वी डब्ल्यू की जो वैल्यू हमने निकाली है वो कितनी है भाई, हमें नहीं पता, फिलहाल के लिख लेते हैं भाई वी डब्ल्यू। और यहां पर वीबी की जो वैल्यू कितनी है भाई, 2 टाइम्स ऑफ द वी डब्ल्यू। अगर हम काटेंगे भाई वी डब्ल्यू, सॉरी तो यहां पर VW है, बात समझ में आ रही है। और VB बराबर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ द VW। तो VW से VW कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1/2। और साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, थीटा बराबर हमारा निकल के आ जाएगा हमारा 30, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो एंगल निकल कर आया है कितना निकल कर आया हमारा भाई, 30 डिग्री निकल कर आया है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। हम क्या कर लेंगे भाई, हम ये वाली वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो ये वाली वेलोसिटी क्या होती है भाई, तो पिछली क्लास में बताना भूल गए तो उसके लिए माफ कीजिएगा। तो ये वाली वेलोसिटी हम निकाल पाते हैं क्या भाई, अगर मैं इस बी को इधर रिजॉल्व कर लूंगा, अगर मैं इस क्या बोलते हैं बोट की वेलोसिटी को इधर रिजॉल्व कर लूंगा, तो कितना निकल कर आएगा, बी निकल कर आएगा बीबी, बोलो बेटा बीबी cos 30, बात समझ में आ रही है। तो बीबी cos 30 कितना आएगा बोलो बेटा, cos 30 निकल कर आएगा हमारा √3/2 कितना निकल कर आएगा हमारा √3/2। तो चलिए अब निकालना क्या भी हमें, निकालना है हमें समय। तो समय बराबर क्या होगा भाई, तो समय बराबर हमारा हो जाएगा भाई, समय बराबर हमारा हो जाएगा कि यहां पर इस नदी की चौड़ाई, बात समझ आ रही है, और नीचे क्या आएगा हमारा भाई, तो नीचे आएगा भाई ये वाली वेलोसिटी। ठीक है भाई, जिस दिशा में हम नदी को पार कर रहे हैं, जिस दिशा में हम नदी को पार कर रहे हैं, हम वही वाली वेलोसिटी हम यहां पर ले लेंगे। क्लियर है, तो यहां पर v आ गया, तो d आ गया। v की वैल्यू कितनी है भाई, तो v की वैल्यू यहां पर भाई vb कितना बोलो बेटा, VB cos 30 यानी √3/2। क्लियर है भाई यहां पर, तो यहां पे 2 ऊपर चला जाएगा तो 2d हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहां पर VB आ गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको VB को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ द VW। क्लियर है, इसको हमने लिख लिया भाई √3, तो 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहां पे जो टाइम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा भाई d डिवाइडेड बाय VW, और यहां पर √3। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, फटाफट जल्दी से बेटा लाइक का बटन दबाकर कमेंट करके बताएं कि भैया हमें ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो भाई बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो गया भाई, यहां पर बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हमने यहां पर देख लिया था भाई कि यहां पर अगर उसे सीधी दिशा में जाना है तो उसे इधर की तरफ जाना पड़ेगा, और इसे निकालने के लिए हमने ये एंगल निकाल लिया, और एंगल से हमने क्या कर लिया, इसको यहां पर रिजॉल्व कर लिया, और रिजॉल्व करके हमने यहां पर बोलो भाई, रिजॉल्व करने के बाद हमने यहां पर हमने v निकाल लिया। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया भाई, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वो वेलोसिटी जिस दिशा में इसने नदी को पार किया है, तो इसने इस वाली दिशा में नदी को पार किया है, इसी वजह से हम ये वाली वेलोसिटी यहां पर रखेंगे। बात समझ आ गई नहीं आ गई। तो यहां पर जो हमारा आंसर आया वो कौन सा आया भाई हमारा, यहां पर जो हमारा आंसर आया भाई देख लेते हैं एक बार, आंसर क्या था भाई हमारा, चलो तो चला गया कोई बात नहीं। तो जो हमारा आंसर आया था वो क्या निकल कर आया था भाई, तो आंसर जो हमारा निकल कर आया था वो निकल कर आया था भाई हमारा मेरे ख्याल में ये आंसर था शायद हमारा, है ना भाई। तो आंसर जो हमारा निकल कर आया था वो शायद ये था, है ना, ये आंसर था शायद हमारा। ठीक है, 2d/VB, हाँ यही आंसर था भाई, यही आंसर था। यहां पर VB की वैल्यू हमने पुट नहीं की थी। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 2000 रुपयों के लिए तो नहीं है, ठीक है, फ्री में ये रहा। चलिए भाई, तो अगला क्या है भाई हमारा तो पुलिस की जीप 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोरों की जीप जो एक, हाँ देखो एक बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, इससे पहले तो मजेदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं जरा। तो एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई क्या है कि पुलिस अपनी जीप में बैठी हुई है, पुलिस अपनी जीप में बैठी क्या करती है भाई, पुलिस अपनी जीप में बैठी हुई है और चोरों की कार को चेस कर रही है। बात समझ आ गई नहीं आ गई। और अगर चोरों की कार का पीछा कर रही है, पुलिस की कार अगर चोरों की कार का पीछा कर रही है, डकैतों की कार का पीछा कर रही है, तो डकैतों की गाड़ी को रोकने के लिए पुलिस ने क्या चलाई भैया, गोली चला दी। बात समझ रही, फिल्मी सीन लग रहा होगा आपको। तो क्या करेगी भाई, वो गोली चला देगी, और जैसी गोली चलाएगी वैसे किसी ना किसी चोर को तो गोली लगेगी, या फिर क्या हो, गाड़ी के टायर में गोली लगेगी। बात समझ आ रही है। तो जब पुलिस ने गोली चलाई होगी तो उस बंदूक से निकली हुई गोली की वेलोसिटी क्या होगी, और चोरों की कार पर जो गोली है वो किस वेलोसिटी से लगेगी। दोबारा सुनना मैं क्या कह रहा हूं भाई, जब क्या बोलते हैं, जब पुलिस गोली चलाएगी, ठीक है भाई, तो उस गोली की वेलोसिटी क्या होगी, और वो गोली
चोरों की कार पर किस वेलोसिटी से जाकर लगने वाली है। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों ही चीजें हमें यहां पर निकालनी होती हैं। क्लियर अभी तो चले भाई। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा अभी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ये फटाफट से क्वेश्चन जल्दी से कर देना। तो मान लेते हैं भाई हमारी पुलिस की कार है, तो पुलिस यहां पर अभी पुलिस को मैंने बना दी भाई टोपी। बात समझ में आ रही है। पुलिस को मैं, सॉरी मैं वो वाली टोपी की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर भाई पुलिस है, यहां पर ये पुलिस है। पुलिस ने भाई यहां पर बंदूक चलाई, बात समझ आ रही, बंदूक नहीं गोली मारी, बात समझ में आ रही है। तो यहां से निकली क्योंकि हमारी गोली, यहां से क्या निकली भाई हमारी गोली निकली। क्लियर है। और उसके बाद क्या यहां पर होगी हमारी चोरों की कार। यहां पर क्या होगी बोलो बेटा, चोरों की कार होगी। क्लियर है। तो चोरों की कार क्या जा रही होगी भाई, डैन है, सायरन बज रहा होगा भाई, बात समझ आ रही है इसका। और सायरन बजते हुए लगातार भाई इसकी कार आगे जा रही होगी। यहां पर क्या होंगे भाई हमारे चोर होंगे, यहां पर क्या होंगे भाई हमारे चोर होंगे। तो चोर जनरली कैसे होते हैं भाई, एक आंख उनकी होती नहीं है, बात समझ आ रही है। चोरों की एक आंख यहां पर होती नहीं है, एक आंख उसकी होती है और एक आंख नहीं होती, बात समझ में आ रही है। जनरली हम यही देखते हैं भाई। तो यहां पर काला काला कुछ बना देते हैं, मतलब इस चोर की एक आंख नहीं है और इसकी एक आंख है। क्लियर है भाई, ये इसका मुंह है। तो ये हमारा चोर हो गया, बाल इसके ऐसे हैं ओडे ओडे, रॉक स्टार टाइप। ठीक है भाई। और ये लगातार हाथ में अपना पोटली लेकर, यहां पर पोटली लेकर, ठीक है भाई, भाग रहा है। आपने तो कलाकार बना दिया मुझे, कोई बात नहीं, चलो भाई ठीक है। तो ये पोटली लेकर लगातार छोड़ के आगे की तरफ भाग रहा है। और अब क्या भाई इसने गोली चला दी भाई। ठीक है। तो इस गाड़ी की जो वेलोसिटी है भाई, कार की जो वेलोसिटी उसको मैंने वीसी मान लिया, बात समझ में आ रही है। और बुलेट की जो वेलोसिटी है भाई, जिस वेलोसिटी से बुलेट निकली होगी इसको मैंने वी मान लिया, बात समझ में आ रही है। और चोरों की कार होगी, बात समझ में आ रही है, यानी डकैतों की कार होगी, तो उसको हम क्या मान लेता हूँ भाई, चोर की कार है, डकैत की कार है, उसको मैंने क्या मान लिया भाई, डी मान लिया। और ये पुलिस की कार है भाई, ये जो कार है वो किसकी है भाई, पुलिस की है। तो पुलिस की कार को हम क्या मान के चलेंगे, वीवीपी मान लेंगे। तो पुलिस की कार की वेलोसिटी इतनी और डकैत की कार की वेलोसिटी ये, और बुलेट की कार की बुलेट की वेलोसिटी इतनी भाई। तो हमें निकालना होगा भाई, हमें निकालना होगा कि ये वेलोसिटी जो है, ध्यान दो भाई, ये बुलेट जब यहां लगेगी या ये बुलेट जब इसके माथे पे जाकर लगेगी, बात समझ में आ रही है, जब ये बुलेट इसके माथे पर जाकर लगेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला बताने वाला हूं इसका भाई। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, उसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हम बुलेट की वेलोसिटी लेंगे। अब बुलेट जब चलेगी तो बुलेट के अंदर इसकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। बुलेट के अंदर इस कार की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, बिकॉज कि जो जिस कार के अंदर हम जा रहे हैं, आपने देखा होगा भाई, जब भी आप किसी भी बस के अंदर ट्रैवल करते हैं तो बस के अंदर ट्रैवल करते करते क्या होता है, जब भी आप बस से उतरते हैं तो क्या होता है, आप अपने आप दौड़ने लग जाते हैं, बात समझ में आ रही है। बोलते हैं भाई कि बस से चलती बस से जब भी आप उतरो तो आपको थोड़ी देर चलते रहना चाहिए। रीजन क्या है भाई उसका, या फिर आप नहीं भी चलोगे ना तब भी आपकी बॉडी आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस चीज से आप उतरे हो, जिस बस से आप उतरे हो, उस बस की वेलोसिटी आपके अंदर ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। तो सिमिलरली भी यहां पर जब गोली इस बंदूक से निकलेगी, जब गोली इस बंदूक से निकलेगी तो इस गोली के अंदर इस कार की वेलोसिटी यानी पुलिस की वैन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, ऐड हो जाएगी। क्लियर है भाई। तो बुलेट की जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी भाई, उसके अंदर पुलिस की वैन की वेलोसिटी भी क्या होगी, ऐड हो जाएगी। लेकिन जब ये क्या होगा भाई, लेकिन जब ये गोली इसको लगेगी या इसकी कार को लगेगी, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब ये गोली इसकी कार को लगेगी या फिर इसको लगेगी, उसमें क्या होगा भाई, तो उसमें से हम क्या करेंगे भाई, इसको डी को माइनस कर देंगे। क्योंकि क्या होता है भाई, ये भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है, कार भी आगे जा रही है, डकैत की कार भी आगे जा रही है और गोली भी आगे जा रही है। तो क्या होगा भाई, यहां पर बुलेट की जो वेलोसिटी होगी थोड़ी सी घट जाएगी। क्लियर है। तो ये डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन आए कि भाई ये गोली इसकी कार को किस वेलोसिटी से टकराएगी, तो डायरेक्टली वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इन दोनों वेलोसिटी को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो। क्या करना बोलो बेटा, इन दोनों वेलोसिटी को ऐड करके इसमें से माइनस कर देना। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। चलिए भाई 2 मिनट के अंदर फॉर्मूला निकालते हैं। भाई यहां पे क्या बोला भाई, पुलिस की जीप 45 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी चल रही है भाई, कितनी बोलो जरा, 45 वेलोसिटी, 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है भाई। तो सबसे पहले पुलिस की जीप की वेलोसिटी दे रखी है भाई, ठीक है। और चोरों की जीप जो 153 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है, का पीछा कर रही है। पुलिस द्वारा 180 मीटर पर सेकंड वेग से गोली दागी जाती है भाई। तो यह क्या आ गई भाई, हमारी गोली की वेलोसिटी आ गई। तो गोली की वेलोसिटी दे रखी है भाई मीटर पर सेकंड में, ये दे रखा है भाई किलोमीटर प्रति घंटा में, बात समझ में आ रही है। तो सबको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें भाई, सबको, और आंसर भी हमारा मीटर पर सेकंड में, तो सबको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके रखेंगे भाई। तो सबसे पहले हम लेते हैं भाई किसकी, सबसे पहले जो हम वेलोसिटी लेंगे वो किसकी लेंगे भाई, बुलेट की वेलोसिटी ले लेते हैं भाई। बुलेट की वेलोसिटी कहां पर है भाई, तुम्हारी मर्जी भाई। पुलिस की जीप की वेलोसिटी भी ले सकते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले क्या भाई, बुलेट की वेलोसिटी भी ले सकते हैं भाई, बुलेट की वेलोसिटी भी ले सकते हैं भाई, यहां पर गोली की वेलोसिटी, ठीक है भाई। तो मैं किसी की वेलोसिटी ले लेता हूं भाई,
मैं ले ली जीप की वेलोसिटी, तो जीप की वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद मैं क्या लूंगा भाई, इसकी वेलोसिटी ले लूंगा, ये कितनी है भाई 180, 180 तो यहाँ पर 180 है, बात समझ आ रही है। अब इसमें से हम क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। किसको माइनस करना, जल्दी बोलो, किसको माइनस करना है भैया, जल्दी बोलिए। तो माइनस करना है यहाँ पर भाई चोर की वेलोसिटी को, ठीक है भाई, या चोर के कार की वेलोसिटी को। तो चोर के कार की वेलोसिटी कितनी है भाई 153, कितनी बोलो बेटा 153, यहाँ पर 5/18 आ जाएगा। अब जो कटे उसे काट दो और जो आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, ठीक है भाई। और यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, और यहाँ पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा भाई 6 बच जाएगा, और 9 8 63, 9 8 63, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कितना भाई, ये हमारे पास आ गया भाई 5/में, ये 25/2 आ जाएगा, 25/2, ठीक है भाई। उसके बाद जमा में कितना आएगा भाई 180 आ जाएगा, बात समझ में आ गई। फिर यहां पर आ जाएगा भाई माइनस में, कितना हो गया भाई 13 पंजे 65, ये 13 पंजे 65 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है भाई। 25 में से 65 जाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा भाई, बात समझ में आ रही है। 25 में से 65 को घटा दो तो हमारा कितना बचेगा 40/2, क्लियर है। मैं 25 में से 65 हटा दूंगा तो -40/2 बच जाएगा, और यहां पर आएगा भाई 180, सॉरी प्लस का 180, तो काटेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, और माइनस का 20 और प्लस का 180 भाई माइनस का 20, 180 में से अगर मैं 20 को घटा दूंगा तो मेरा आंसर आएगा भाई यहां पर कितना 160। तो क्या 160 यहां पर कोई आंसर है क्या, क्या 160 यहां पर कोई आंसर है क्या भाई, तो 160 तो यहां पर कोई आंसर नहीं दिख रहा है भाई, 160 इसका आंसर निकल कर आने वाला है भाई। देख लीजिए एक बार, शायद हो सकता है मैंने कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दी हो भाई यहाँ पर। तो 45 भाई जीप की वेलोसिटी मैंने यहां पर ले ली, इसे काटेंगे इतना आएगा यहाँ पर 9 पंजे 45 ही होता हमारा, है ना भाई, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यहाँ पर 5 5 25/2 हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। 180 मीटर पर सेकंड दे रखा भाई, 180 मीटर पर सेकंड है, ठीक है भाई। उसके बाद कितना भी हमारा, उसके बाद हमारा 153 था भाई, कितना था 153, अगर मैं इसको काटूंगा 9 से तो 9 एकम 9 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा भाई यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। तो 6 9 और 9 7 63 होता है, 9 7 63 होता है, सॉरी यहां पर हमें 7 लिखना था, थोड़ा हमने गलत कर दिया, 9 7 63, 9 8 72, 9 7 63, या 13 लिख दिया, सॉरी गलती कर दी, 9 7 63, ठीक है भाई, 9 7 हमारा 63 हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमारा छोटी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी गलतियां बेटा आप ना करें, अगर हमसे हो गई हैं तो माफ करिएगा। चलिए भाई, तो 9 7 63, 9 7 63 हमारा ये हो जाएगा। 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 7 पंजे 35 का 5, और यहां पर 7 और 3 यहां पर आ जाएगा भी हमारा 8, यानी 85 आ जाएगा, बात समझ में आ गई नहीं, ये हमारा 85 है, 17 पंजे 85, ठीक है भाई। चलिए भाई, अब यहां पर 25 में से 85 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई, 25 में से 85 को माइनस करने पर हमारा निकल कर आएगा कितना भाई, निकल के आने वाला है बोलो बेटा, ये हमारा निकल कर आने वाला है कितना कितना कितना, ये जो हमारा निकल कर आएगा, चलिए हाँ, तो बोलिए बेटा, अगर मैं 85 में से 25 को माइनस कर दूंगा तो कितना निकल कर आएगा भाई 60 निकल कर आएगा, बात समझ में आ रही है। और 60 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 30 निकल कर आ जाएगा, और 180 में से अगर हम 30 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा भाई 150 आएगा, कितना आएगा बोलो बेटा 150 मीटर पर सेकंड। तो क्या 150 मीटर पर सेकंड यहां पर कोई आंसर है क्या, बिल्कुल है बेटा, तो ए इसका क्या होगा भैया, सही आंसर होगा। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, फटाफट जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए और बताइए, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम में आने जैसे लग रहे हैं। एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे, एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से नदी पार करती है। यदि नाव का परिणामी वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब नदी का वेग क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो भाई सारे क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं, लेकिन बहुत इजी भी है भाई साथ में, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, एक नाव अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से नदी पार करती है, अगर एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से नदी पार करती है, यदि नदी का परिणामी वेग, क्लियर है भाई, एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से नदी पार करती है, यदि नदी का परिणामी वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब नदी का वेग क्या होगा भाई। तो नाव का, सॉरी ये नाव का है, नदी का बोल रहा हूं मैं, तो नाव का जो वेग अगर कितना भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ये परिणामी वेग है भाई, परिणामी वेग का मतलब क्या है भाई, परिणामी वेग का मतलब है कि जब रिवर की वेलोसिटी किस में ऐड हो जाए भाई, जब रिवर की वेलोसिटी नाव की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी तो उस टाइम नाव की वेलोसिटी जो होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, परिणामी वेग बोल रहे हैं, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहे हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या भाई, हमें निकालना भी हमारी नदी का वेग, हमें क्या निकालना भी हमारा नदी का वेग। तो नदी का वेग किधर की तरफ होता है भाई, नदी के वेग की डायरेक्शन ये होती है, नॉर्मल सी बात है भाई, तो नदी के वेग की डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। दूसरा,
जो हमारी बोट, यानी कहने का मतलब जो हमारी नाव है, बोट है, उसकी डायरेक्शन ये होती है। और ये क्या होता है भाई, ये नदी का परिणामी वेग होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नदी का परिणामी वेग। तो ये क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है 10। क्लियर है भाई। और नाव की जो वेलोसिटी दे रखी है, यानी बोट की जो वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 8 दे रखी है। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है भाई ये। क्लियर है। तो यहां पे डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है भाई। तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा भाई, यहां पर 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा 100 में से कितना भाई, 100 में से 64 माइनस कर देंगे। तो 100 में से अगर मैं 64 माइनस करूंगा तो यहां पर जो निकल कर आएगा वो 36 निकल कर आएगा। और 36 बराबर हमारा कितना होगा भाई, 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर है भाई। तो जो राइट आंसर हो कितना होगा बोलो बेटा, राइट आंसर जो हमारा 6 मीटर पर सेकंड, आप सबको समझ में, सॉरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, फटाफट जल्दी से बेटा लाइक का बटन दबाइए। ठीक है। और आगे चलिए भाई, चलिए आगे क्वेश्चन क्या भी हमारा। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, समझदार क्वेश्चन। अगले चलो ये देखते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर अभी दो कार ए तथा बी समान चाल 45 किलोमीटर पर आवर की समान दिशा में गतिमान है। यदि एक तीसरी कार सी विपरीत दिशा से, चेको जरा, इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं एक बारी आपको, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट है। चलिए भाई समझने की कोशिश करते हैं भाई। तो नॉर्मली क्या कह रहा है भाई, तो नॉर्मली हमें यहां पर कह रहा है भाई, क्या ये नॉर्मली हमें यहां पे कह रहा है कि भाई दो कार है भाई। देखना जरा, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बारी आता है, ऐसा क्वेश्चन ही बहुत बारी आता है और बहुत बारी पूछा गया है। तो एक कार ए हमने मान ली और दूसरी कार हमने क्या मान ली भाई, दूसरी कार हमने बी मान ली, दूसरी कार हमने क्या मान ली भाई, बी मान ली। क्लियर। दोनों की वेलोसिटी बराबर है। इसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी दोनों क्या भी बराबर है। हम बोल रहे हैं भाई यहां पर ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी दोनों क्या भी बराबर है। अब ये कह रहा है भाई सामने से क्या भाई, सामने से एक तीसरी कार आती है भाई, सामने से एक तीसरी कार आती है। इस तीसरी कार की वेलोसिटी कितनी बी, सी। अगर इन दोनों की वेलोसिटी बी है, अगर इन दोनों की वेलोसिटी बराबर है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना भाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स है। अब सामने से कार सी आती है भाई, तो ये पूछा जाएगा भाई कि सामने से जो कार आ रही है वो कितनी देर में इन दोनों कारों को ओवरटेक कर लेगी भाई। बात समझ में आ रही है। सामने से जो कार आ रही है वो कितनी देर में इन दोनों के बीच की दूरी को खत्म कर देगी, कितनी देर में इन दोनों को ओवरटेक कर लेगी। क्लियर है। इन दोनों को कितनी देर में ओवरटेक कर लेगी, या फिर इन दोनों के बीच की दूरी को तय करने में इस कार को कितना समय लगेगा। बात समझ में आ रही है। उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस इस कार की वेलोसिटी निकालनी है। क्या करनी है भाई, इस कार की वेलोसिटी निकालनी है, यानी सी की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर सी कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है भाई। तो सी की वेलोसिटी या तो ए के रिस्पेक्ट में निकाल लो या बी के रिस्पेक्ट में निकाल लो, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी तो यहां पर बराबर ही है। क्या है भाई, बराबर है। और जबकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सी और बी, सी और ए, सी बी या फिर सी और ए दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा भाई, सी की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है भाई। तो सी की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी, सी की वेलोसिटी और ए की वेलोसिटी दोनों को ऐड कर लेंगे। समझ में आगे नहीं आ गया। तो ये तो बात होगी भाई सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ में आगे नहीं आ गया। और ध्यान रखना भाई, जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं भाई, अगर मैंने सी की वेलोसिटी निकाली है विद रिस्पेक्ट टू बी तो यहां पर हम बी को, ठीक है, अगर मैंने सी की वेलोसिटी निकाली है विद रिस्पेक्ट टू ए या फिर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जिसके भी रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जिसके भी रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकालते हैं, वो किस में आ जाता भाई, वो आ जाता भाई हमारा रेस्ट में। किस में आ जाता भाई, वो हमारा, उसको हम रेस्ट में मान लिया करते हैं। ठीक है। समझ आगे नहीं आ गया। तो ये दोनों किस में भाई, रेस्ट में है। और सी जो है वो चल के आ रहा है भाई, और सी चल के जब आएगा तो सी की जो वेलोसिटी, अगर इसको रेस्ट में मान लिया जाए तो सी की वेलोसिटी क्या होगी, तो सी की वेलोसिटी होगी भैया ये। क्लियर है। अब ये जो सी कार है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल कर लेगी। तो भैया जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा टी, ऊपर आता भी हमारा डिस्टेंस। क्या आएगा बोलो बेटा, ऊपर आएगा हमारा डिस्टेंस, नीचे क्या आएगी हमारी वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर डिस्टेंस क्या लिया जाएगा भाई, डिस्टेंस लिया जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। और वेलोसिटी कौन सी ली जाएगी भाई, वेलोसिटी ली जाएगी वीसी जमा में वीए या वीसी जमा में वीबी। समझ में आगे नहीं आ गया। तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है भाई, x को डिवाइड कर देना है vc जमा में va से। समझ में आगे नहीं आ गया। या इसके अलावा वो आपसे ये भी पूछ सकता है भाई, या इसके अलावा वो यही पूछ सकता है कि डिस्टेंस कितना होगा, ये x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये बोलेगा भाई कि इतने, इन दोनों कारों को ओवरटेक करने में उसने जो समय लिया है वो t है। बात समझ आ रही है। तो बताइए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी भाई। तो x कैसे निकालेंगे भाई, तो vc जमा में va को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे टाइम से। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है, फटाफट जल्दी से लाइक का बटन ठोक दीजिए भाई। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, शायद ये किसी कोई और आपको ना बताए, लेकिन इकलौता किधर मिल रहा है भाई आपको, एकलव्य एजुकेशन के चैनल पर मिल रहा है। ठीक है भाई। तो इसी बात पर जल्दी से एक लाइक दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, इतने ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को जानने के लिए भाई। ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं भाई यहां पर। तो ये कह रहा है भाई रेलगाड़ी कहां से आगे रेलगाड़ी कहां से आगे भाई, यहां पर ये था। चलिए
तो यहां पर बोला गया भाई अगर एक कार ए है भाई, एक कार ए है भाई, यहां पर ए मान लिया, बात समझ में आ रही है, और ए और बी दोनों सेम समान गति से चल रही हैं, दो कार ए तथा बी समान चाल 45 किलोमीटर पर आवर की समान 45 किलोमीटर पर आवर की समान दिशा में गतिमान है, ठीक है भाई। तो एक कार ए और एक कार बी है, दोनों की जो वेलोसिटी है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाई ये चल रही है, ठीक है भाई। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है, 45 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी चल रही है। अभी कह रहा है भाई कि सी कार है, एक तीसरी कार सी विपरीत दिशा से यानी अपोजिट डायरेक्शन से आती है, किससे आती है भाई, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन से आती है, सी कार है भाई ये, क्लियर। इसकी जो वेलोसिटी कितनी भाई, इसकी जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, कितनी भाई 36 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी है, कि चाल से आते हुए दोनों कारों से 5 मिनट के अंतराल में मिलती है, ठीक है भाई। ये जो कार है ये दोनों कारों से 5 मिनट के अंतराल में मिलती है भाई। टाइम दे दिया है, क्या दे दिया बेटा, टाइम दे दिया भाई। तो दोनों कारों से 5 मिनट के अंतराल में अगर मिलती है तब दोनों कारों ए तथा बी के बीच की मध्य दूरी निकालनी है। क्या निकालना है बेटा, इन दोनों के बीच की मध्य दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेलोसिटी कौन सी लेंगे भाई, वेलोसिटी लेंगे सी की, ए के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे भैया टाइम से। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो यहां पर जो हमें टाइम दे रखा है वो किसमें दे रखा है पता ही नहीं, टाइम किसमें दे रखा है, दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए, लेकिन दूरी हमें निकालनी किलोमीटर में, तो कोई बात नहीं निकाल लेंगे। तो दूरी किलोमीटर में निकालने के लिए समय को हम किस में लेंगे भाई, समय को हम घंटे में लेंगे, किस में लेंगे, घंटे में। चलिए भाई, तो सी बराबर वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो सी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी भाई, तो सी की वेलोसिटी है भाई 36, ए की वेलोसिटी भाई 45, दोनों की यूनिट सेम है, दोनों को जोड़ देंगे। टाइम है हमारा भाई 5 मिनट, तो 5 मिनट को हमें कन्वर्ट करना है घंटे में, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रही है, 5 को 60 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 5 को 60 से काटेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा भाई, 36 को 45 में जोड़ दीजिए भाई। अगर मैं 36 को 45 में जोड़ूंगा तो हमारा कितना आएगा, 5 6 1 और यहाँ पर 3 7 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी 81, क्लियर है। तो यहां पर जो हमारा निकल कर आया वो निकल कर आया हमारा कितना, बोलो बेटा, यहां पर निकल कर आएगा भाई, ये तो जुड़कर 81 आ गया, और नीचे कितना आ गया भाई 12, और 12 को अगर मैं 81 से काटूंगा तो हमारा कितना निकल कर आएगा भाई, तो 12 को 81 से काटते हुए जो हमारा आंसर निकल कर आना चाहिए, 12 पंजे कितना होता है 60, 12 छिक 72, 12 छिक 72 होता है। 72 से आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 12 अट्ठे 86, तो 12 छिक 72, यानी आंसर 6 के आसपास आएगा। तो 6 के आसपास वाला आंसर यहाँ पर 6 है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देखो आंसर किसके आसपास आ रहा है भाई, 6 के आसपास आ रहा है। तो आंसर अगर 6 के आसपास होगा तो 6 के आसपास ही टिक करना है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई, हमारा 6। क्लियर है भाई, मजा आया सब बच्चों को, अरे मजा आया नहीं आया भाई, बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए भाई, तो अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं भाई, यहाँ पर अगला, सॉरी लेक्चर नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक रेलगाड़ी 2 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से रैखिक पथ पर मंद गतिमान है। एक यात्री 2 मीटर पर सेकंड की स्थिर चाल से रेलगाड़ी के पीछे की ओर रेल के विपरीत दिशा में गतिमान है। इस यात्री के ठीक सामने प्लेटफॉर्म पर एक प्रेक्षक खड़ा है, यानी कि बंदा खड़ा हुआ है, एक जो ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर खड़ा है, उसे यात्री का वेग यानी वेलोसिटी प्रतीत होगा। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और डायग्राम बनाएंगे। एक रेलगाड़ी 2 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से रैखिक पथ पर मंद गतिमान है, ठीक है भाई, यानी कहने का मतलब हमने मान लिया भाई कि एक रेलगाड़ी है भाई, तो रेलगाड़ी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। बात समझ आ रही है। अब उस रेलगाड़ी के पीछे की ओर रेल की विपरीत दिशा में, सॉरी ये रहा, एक यात्री 2 मीटर पर सेकंड की स्थिर चाल से रेलगाड़ी के पीछे की ओर रेल के विपरीत दिशा में गतिमान है, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक यात्री रेल के पीछे उसके विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या भाई चल रहा है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर क्या बोला गया भाई, अब यहां पर बोला गया इस यात्री के ठीक सामने, क्या भाई, ये रहा भाई, इस यात्री के एकदम ठीक सामने। तो इस यात्री के ठीक सामने प्लेटफॉर्म पर एक प्रेक्षक खड़ा है भाई, ठीक है। इस यात्री के ठीक सामने प्लेटफॉर्म पर यहां पर एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है, यानी ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है उसे यात्री का वेग प्रतीत होगा। अब ये तो खड़ा हुआ है, बात समझ आ रही है, ये क्या भाई, ये तो यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि स्टैंडिंग है भाई। अब जो बंदा है हो सकता है वो रेलगाड़ी के ऊपर दौड़ रहा है। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है। एक यात्री 2 मीटर पर सेकंड की स्थिर चाल से रेलगाड़ी के पीछे की ओर रेल के विपरीत दिशा में गतिमान है, ठीक है भाई। तो अगर देखो भाई, अगर ये बंदा रेलगाड़ी के ऊपर और रेलगाड़ी के ऊपर दौड़ रहा है तब तो बात बदल जाएगी, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर क्या होगा भाई, अगर ये ऊपर होगा, ध्यान देना भाई, अगर ये ऊपर होगा, अगर ये रेलगाड़ी के ऊपर की ओर है,
रेलगाड़ी आगे जा रही है और रेलगाड़ी के ऊपर की ओर होकर ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी कैंसिल होकर यहां पर आंसर कितना आएगा भाई, डी निकल कर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। लेकिन अगर रेलगाड़ी से अलग है, रेलगाड़ी से अलग होकर पटरियों पर भाग रहा है और ये बंदा रुका हुआ है, तो रुके हुए बंदे को इसकी वेलोसिटी उतनी ही नजर आएगी जितनी है, यानी 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये ऊपर दौड़ रहा है तो आंसर क्या होगा हमारा, शून्य आंसर होगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, डी या फिर बी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो चॉइस इज योर। ठीक है भाई, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आगे बनोगा। तो अगला क्वेश्चन 2000 रुपये, सॉरी, अगला क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन है चित्र में, तो चित्र दे रखा है भाई, चित्र में एक कार विराम अवस्था में है तथा प्रकाश यानी लाइट हेडलाइट से वेग यानी वेलोसिटी c से गति करता है, यानी जो लाइट निकली है भाई वो c वेलोसिटी से निकली है, जो लाइट निकली है हेडलाइट से वो c वेलोसिटी से निकली है। अगर कार का वेग यानी कार की वेलोसिटी कितनी है भाई, v है, अगर कार की वेलोसिटी v है तब हेडलाइट का प्रकाश की गति क्या होगी भाई। तो नॉर्मल सी बात है भाई, कार हमने ले ली, बात समझ आ रही है। तो एक कार हमने ले ली है भाई, यहां पर तो एक कार हमने ले ली भाई, तो कार की वेलोसिटी v है और जो इससे हेडलाइट से जो लाइट निकली है यानी जो प्रकाश निकला उसकी वेलोसिटी कितनी बेसी है। जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो उनकी जो साक्ष्य वेलोसिटी निकल कर आती है, क्या निकल कर आती है भाई, तो इन दोनों की वेलोसिटी आपस में माइनस हो जाती है, यानी c माइनस हम v कर देंगे। लेकिन लाइट की वेलोसिटी इतनी ज्यादा कि लाइट की वेलोसिटी को तो आजकल कोई मैच ही नहीं कर पाया। बात समझ आ रही है। तो लाइट की वेलोसिटी तो भाई बाहुबली के समान है, बात समझ आ रही है। लाइट की वेलोसिटी बाहुबली के समान है और कार की वेलोसिटी क्या भाई, हड्डी पसली के समान है या सिंगल पसली के समान है। तो यहां पर क्या होगा भाई, तो लाइट की वेलोसिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो इसकी वेलोसिटी को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो भाई नॉर्मल सी बात है, जो हमारी क्या होगी भाई, तो हेडलाइट का जो प्रकाश की गति होगी वो c ही रहेगी। ठीक है भाई, वो किसी छोटी मोटी तुच्छी मुच्छी वेलोसिटी से कंपेयर नहीं होगी। क्लियर है। तो आंसर इज सी, आंसर इज क्या भाई, सी। चलिए आगे चलते हैं, इस बात को ध्यान रखना भाई, अक्सर हम इसको इस आंसर को गलत करके ये वाला टिक कर देंगे, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी, बिकॉज वी को हम यहां पर नेगलेक्ट कर देंगे टोटली। चलिए भाई, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी नीट की परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अगर आप कोई हेल्पलाइन लेना चाहें तो आप हेल्पलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन सॉरी हमारे पास कोई हेल्पलाइन है नहीं। ठीक है, बाकी कॉपी किताब खोलकर देख सकते हैं। चलिए भाई देखते हैं कौन बच्चा मेरे से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, चलिए भाई देखते हैं। एक नाव जल के साक्ष्य 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है। नदी के जल का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा किनारों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया न्यूनतम समय होगा। चलिए भाई देखते हैं क्या बोला भाई इसने, एक नाव जल के साक्ष्य बोला, ध्यान रखना भाई। एक नाव की वेलोसिटी दे रखी है भाई किसके रिस्पेक्ट में, एक नाव की जो वेलोसिटी दे रखी है भाई, नाव की वेलोसिटी जल के रिस्पेक्ट में दे रखी है भाई, ध्यान रखना भाई। ठीक है, कि चाल से गति कर रही है और इधर का 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है। नदी के जल का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर नदी के जल का वेग कितना भी हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी का जो जल है उसका जो वेग हमें दे रखा है कितना दे रखा है, यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। अब आगे क्या बोला गया भाई, यहाँ पर आगे बोला गया है तथा किनारों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर। भाई किनारों के बीच की जो हमने दूरी ले ली कितनी ले ली भाई, यहाँ पर 1 किलोमीटर ले ली है। एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया न्यूनतम समय होगा। क्या बोला गया भाई, न्यूनतम समय। तो न्यूनतम समय के लिए ध्यान दो भाई सारे बच्चे, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं भाई कि न्यूनतम समय के लिए क्या करना होता है। न्यूनतम समय को इसे जाना होता है एकदम सीधा, तो स्ट्राइक करेगा सीधा, लेकिन जाएगा कैसा भाई, टेढ़ा। बात समझ आ रही है। वो जाने की कोशिश कैसे करता है भाई, न्यूनतम समय लेने के लिए उसे एकदम सीधा जाने की कोशिश करनी होती है, लेकिन वो सीधा जा नहीं पाता। बात समझ आ रही है। तो यहां पर जो नाव की वेलोसिटी हो जाती है, नाव की वेलोसिटी हो जाएगी रिवर के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगी भाई, ये वाली हो जाएगी। ठीक है भाई, नाव की जो वेलोसिटी होगी वो रिवर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। और ये जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है हमें 5। बात समझ में आ रही है। और ये जो वेलोसिटी दे रखी है कितनी भाई, 3 दे रखी है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये निकालने के लिए 25 में से 9 को माइनस कर दो, ये निकल कर आ जाएगी हमारी भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, पाइथागोरस की थ्योरम से। बात समझ में आ रही है। चलिए अब निकालना क्या भी हमें, अब निकालनी न्यूनतम दूरी, चक्कर लगाना भी पूरा, यहां से वापस यहां जाना है, फिर यहां से वापस यहां जाना है। तो ऐसा करने के लिए जो भी हमारा टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा भाई, टोटल टाइम जो लगेगा वो क्या होगा भाई, यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा होगा उसको 2 गुना टाइम ले लेंगे। तो पहले निकालते हैं भाई यहां से लेके यहां तक जाने में न्यूनतम समय कितना लगता है। उसका फॉर्मूला क्या था भाई, कि नदी के किनारों के बीच की दूरी या फिर नदी की चौड़ाई ले लेंगे ऊपर, और नीचे हम इस दिशा में जा रहे हैं, बोट अगर इस दिशा में जाने की कोशिश कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 4। तो यहां पर 4 को लगाएंगे, बोट जिस दिशा में जाती है उसी दिशा की हम यहां पर वेलोसिटी ले लिया करते हैं भाई। बात समझ आ रही है। तो यहां पर W बाय क्या हो जाएगा हमारा, W डिवाइडेड बाय हमारा 4 हो जाएगा। W की वैल्यू कितनी बोलो बेटा, तो W की वैल्यू हमारी यहां पर कितनी, 1, यहां पर है बेटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर जो निकल कर आने वाला है टाइम वो कितना निकल कर आएगा भाई, टाइम निकल के आएगा 0.24। कितना निकल के आएगा बोलो बेटा, 0.24 या 14 मान लेते हैं इसको, कितना भाई
1/4 आवर, 1/4 आवर। अब जो भी टाइम होगा भाई, जो भी टाइम होगा 1/4 आवर का डबल होगा, जो भी टाइम होगा वो 1/4 आवर का डबल होगा, यानी कितना होगा यहां पर हमारा टाइम आएगा 1/2 आवर। तो 1/2 आवर का मतलब 1 घंटे का आधा, यानी आधा घंटा। तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट। तो सही आंसर क्या होगा बोलो बेटा, सही आंसर होगा हमारा भाई 30 मिनट। सही आंसर क्या होगा बोलो बेटा, 30 मिनट होगा। चलिए भाई, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन यहां पर बोला गया भाई, दो रेलगाड़ियां समान, ध्यान दो भाई सारे बच्चे, दो रेलगाड़ियां समान चाल से दो भिन्न समांतर पथों पर विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं यदि वायु यू चाल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई, तो इसको फिलहाल के लिए मिटा देते हैं, कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आएगा तो डायरेक्टली अप्लाई करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या बोला गया भाई, यहां पर बोला गया भाई एक रेलगाड़ी ऐसे जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी ऐसे जा रही है, दोनों की वेलोसिटी कैसी है भाई, सॉरी दोनों की वेलोसिटी यहां पर अपोजिट लेनी है भाई। एक रेलगाड़ी ऐसे जा रही है और एक रेलगाड़ी कैसे जा रही है भाई, ऐसे जा रही है। तो इसको मान लेते हैं एक रेलगाड़ी ए, इसको हमने मान लिया रेलगाड़ी ए, ट्रेन ए और ट्रेन बी। बात समझ में आ रही है। अब जो यहां पर हवा है, हवा तो हमेशा क्या होती है, हवा की जो वेलोसिटी होती है वो तो हमेशा कैसी होगी भाई, एयर। इसको मान लेते हैं भाई एयर। तो एयर की जो वेलोसिटी होगी वो तो हमेशा क्या होगी भाई, एयर की वेलोसिटी हमेशा इन दोनों ट्रेनों के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जिस दिशा में आप भागते हैं हवा हमेशा उसके विपरीत दिशा में आपको लगती है भाई, ठीक है। तो चलिए भाई, तो यहां पर दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हैं, दोनों की वेलोसिटी क्या है बराबर है, दोनों की वेलोसिटी बराबर है। हमने क्या मान ली भाई, वी मान ली है। अब यहां पर हमें बताना है भाई, यहां पर हमें निकालना था, क्या निकालना भाई, एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर हमें बताना भी, जिससे वायु के सापेक्ष रेलगाड़ियों के अपेक्षित वेगों का अनुपात 1:2 है, तब प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक है भाई। तो हर एक रेलगाड़ी की चाल यानी कि मैं v निकालना भी, यहां पर बात समझ आ रही है, हमें यहां पर v कैलकुलेट करना है। तो v कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे और देखते हैं भाई क्या क्या बोला गया है। दो रेलगाड़ियां समान चाल से दो भिन्न समांतर पथों पर, ठीक है, दो रेलगाड़ियां, ठीक है, इनकी वेलोसिटी सेम है और ये दोनों अलग अलग समांतर, अलग अलग पैरेलल पाथ पर चल रही हैं, अलग अलग पैरेलल पटरियों पर चल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। यदि वायु यानी एयर की जो वेलोसिटी है वो u है कि अनुदिश प्रवाहित होती है, जिससे वायु के सापेक्ष रेलगाड़ियों के आपेक्षित वेगों का अनुपात जो दे रखा है 1:2 दे रखा है, यानी इन दोनों की वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का हमें क्या दे रखा है भाई, रेशो दे रखा है। तो चलिए भाई, सबसे पहले मुझे बताइए भाई, ए की रिलेटिव वेलोसिटी एयर के रिस्पेक्ट में और बी की रिलेटिव वेलोसिटी एयर के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है। ए की रिलेटिव वेलोसिटी एयर के रिस्पेक्ट में और बी की रिलेटिव वेलोसिटी एयर के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। और ये बराबर कितना होगा भाई, ये जो हमारा निकल कर आया कितना निकल कर आया भाई, ए की रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में भाई, एयर के रिस्पेक्ट में। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर ए की वेलोसिटी और एयर की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे। लेकिन दूसरे वाले में क्या भाई, बी की वेलोसिटी और एयर की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या होंगे भाई, डिवाइड हो जाएंगे। बात समझ आ गई नहीं आ गई। अब हमें यहां पर निकालना है क्या भाई, हमें निकालनी है भाई ये वी वेलोसिटी, हमें निकालना है भाई इनकी वेलोसिटी, रेलगाड़ी की वेलोसिटी हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो फटाफट जल्दी से इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो ये कितना दे रखा भाई, हमें दे रखा भाई 1/2, ये हमें दे रखा भाई यहां पर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है भाई। ए रेलगाड़ी और बी रेलगाड़ी, इन दोनों रेलगाड़ियों की जो रिलेटिव वेलोसिटीज का रेशो, रिलेटिव वेलोसिटी का रेशो दे रखा है भाई कितना, 1:2 दे रखा है। तो बताएं भाई v क्या होगा भाई, तो बताना भाई हमारा v क्या होगा। तो निकाल लेते हैं भाई, यहां पर बात समझ आ रही, निकल कितना आएगा भाई यहां पर। तो ये v माइनस यू इज इक्वल्स टू 2v प्लस में 2u आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये जो निकलकर हमारे पास आएगा वो कितना निकल कर आएगा भाई, तो v में से हम 2v को माइनस कर देंगे, ठीक है भाई, बराबर हमारा आ जाएगा भाई 2u में से हम u को ऐड कर लेंगे। तो यहां पर कितना निकल कर आएगा भाई, माइनस का v निकल कर आएगा और यहां पर प्लस का 3u निकल कर आएगा। तो यहां पर u की जो वैल्यू, सॉरी हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो यहां पर तो हमें निकालना भी हमारा v, यहां पर हमें निकालना है हमारा v। तो v बराबर हमारा होगा माइनस का 3u, कितना निकल कर आया बोलो बेटा, माइनस का 3u निकल कर आया। क्या कोई ऐसा आंसर यहां पर दे रखा है क्या, तो यहां पर आंसर देगा 3u, तो माइनस और प्लस से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर हमारा क्या होगा भी, हमारा 3u होगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है, फटाफट जल्दी से बेटा हाथ खड़े करें, ठीक है, और बताएं कि भाई आपको लेक्चर कैसा लगा। तो भाई लेक्चर का जो अंत है हम यहीं पर करने वाले हैं, बाकी आपको हमेशा की तरह आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप घर पर जरूर ट्राई करिएगा। एक बार मैं साइड हट जाता हूं, क्वेश्चन देख लीजिए। ये है आपका आज का होमवर्क, क्या है बेटा, होमवर्क। तो एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से बह रही है। एक व्यक्ति स्थिर जल में 10 मीटर पर मिनट के वेग से तैर सकता है। दक्षिण किनारे तक न्यूनतम संभव मार्ग तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में तैरना चाहिए। BHU 2005 में आया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होप आप सब लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर
लेक्चर पसंद आया और आप चाहते हैं कि जितने भी लेक्चर्स हैं भाई, अगर ऐसे भी बहुत सारे लेक्चर और टोटली सारे के सारे लेक्चर अगर आप चाहते हैं कि वो सारे के सारे लेक्चर आपको मिल जाएं, ठीक है भाई, तो उसके लिए आपको हमारा नीट का 2019 का कोर्स ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो जाके फटाफट से लिंक पर क्लिक कीजिए और इस कोर्स को कर लीजिए ज्वाइन, जहां पर मैं आपको इसके सारे के सारा लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा और अलग अलग तरीके से आपके सारे के सारे सब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएंगे, हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के तीनों लेक्चर को, और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे जो आपको नीट की परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे और डेफिनेटली आप उस एग्जाम को क्रैक भी कर लेंगे, आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो पाएगा, ठीक है भाई। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पूरा सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको तो बिल्कुल दबा देना भाई, अधूरे काम मत करना, ठीक है भाई। तो मैं वीडियो को यहीं पर अंत करता हूं।